जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं, और थ्रू और जो एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाने ज़रूरी हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके जो कल मैच खेला जा रहा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, तीसरा ओडीआई मैच, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो तीसरा ओडीआई मैच जो कि अब फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका है, और थ्रू आउट उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा नज़र रहेगी कि अब कौन सी टीम सीरीज़ लेके जाती है। क्योंकि मैं पाकिस्तान की टीम को जिस तरह समझता था, जो हम सोच रहे थे कि हम ये वन साइडेड इनको हरा देंगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इनको हरा के गया, लेकिन हमारी टीम में शायद वो कैपेसिटी नहीं है कि वो इस तरह की हरकत कर सके या इस तरह की गेम खेल सके जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं। 38 बॉलों पे 16 रन बना रहे हैं, फिर उसके अलावा 18 बॉलों पे 9 रन बना रहे हैं। आगा ये पाकिस्तान के T20 के कैप्टन है, वो ओडीआई के कैप्टन है, यानी कि बता बता के थक गए हैं कि यार इनको क्रिकेट कब समझ आई है, और जिनको आपने कप्तान बनाया ये कभी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते। और जो आपके थ्रू आउट मेरे पास जो ख़बरें हैं वो बड़ी भयानक हैं। वो इस वजह से क्योंकि आप लोग को मैं चाहता हूँ कि पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल हो रहा है और किस तरह हो रहा है, ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि ये क्रिकेट आगे फ्यूचर में कहाँ जाकर स्टैंड कर रही है। अभी मेरे सामने जो ख़बरें हैं वो बड़ी भयानक हैं। वो ये है कि भाई आपके जो T20 कैप्टन है वो 18 बॉलों पे 9 रन बना रहे हैं, और वो हमें क्या लॉलीपॉप देते थे कि भाई मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट का पता है, हम एशिया कप जीतने जा रहे हैं, तो भाई इस कारकर्दगी से आप एशिया कप जीतोगे, बाकी टीमें आपको खा भी जाएंगी। आप क्या ये सोच के क्रिकेट खेल रहे हो? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने पहले दिन से ये कहा था कि भाई आगा जो है वो आपका T20 का कैप्टन नहीं बनता है, आप उनकी जगह पे फ़खर जमान को बना दो। आप किसी और के ऊपर जा सकते हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, हम उसमें से किसी को देख सकते थे ताकि हम अपनी टीम उनके इर्द गिर्द बिल्ड करें, ताकि वो उस तरह का काम सारा लें जो वो खुद करते हैं। अब आगा खुद इस तरह क्रिकेट खेलते हैं कि उनको खुद अपने आप को कभी छिपाना पड़ जाता है, वो खुद अपने नंबर्स नीचे कट देते हैं ताकि मैं वहाँ से बच जाऊँ। और दूसरी तरफ रिजवान है तो वो आपके सामने है। वो कल जब पोस्ट मैच मैंने उनकी कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उन्होंने थ्रू आउट वहाँ पे इंटरव्यू में खड़े होकर कहा कि भाई जो स्नैरियो था, यानी कि वेदर फोरकास्ट, जिस तरह भी आपको पता है बारिश का स्पेल आता रहा, तो उन्होंने कहा कि उसके वजह से हमें समझ नहीं है कि पिच क्या बिहेवियर कर रही है। तो भाई आप इंटरनेशनल प्लेयर कौन से हो यार? आप क्या इंटरनेशनल प्लेयर हो? आपको कब पता चलेगा कि भाई अभी फोरकास्ट क्या हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? इतना तो बच्चे, गली के बच्चियों को पता होता है कि यार अगर ये चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस तरह की पिच है तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोग जब क्रिकेट खेलने सुबह सुबह जाते थे, हमें पता होता था कि भाई ये यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे आज क्या पिच है और किस तरह यहाँ पे खेलेंगे। हम लोगों को पता था यार आप तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, आपने तो इतना लाखों में सैलरीज लेते हो, आपने इतनी सालों की आपकी मेहनत है, आप उसके बावजूद आपको नहीं समझ आती है कि वेस्ट इंडीज़ का मौसम कैसा। वहाँ पे तो रहते हैं इस तरह, कभी बारिश कभी मौसम इस तरह हो जाता है। तो क्या आपको नहीं अंदाज़ा है या पहली दफ़ा आप वेस्ट इंडीज़ गए हो? बहुत ही मुश्किल से मैं ये बातें हज़म कर पाया हूँ कल के मैच की, कि पाकिस्तान ने इतनी पथेटिक किस्म की क्रिकेट खेली है। अब जो अगले मैच पे आ जाते हैं, अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग अच्छी करनी है। कितनी दफ़ा कहेंगे यार शाहीन शाह अफरीदी को? 9 डिग्री सॉरी कह रहा हूँ 9% उन्होंने 2025 में अभी तक 140 की पेस को टच किया है। जो जस्ट इमेजिन कि 140 की पेस को जब ये आए थे किस तरह करते थे, और जब से 2022 से इनका जो इंजरी का शिकार हुए, उसके बाद थ्रू आउट जब से ये अपनी टीम के साथ अब जुड़ना शुरू हुए हैं, तब से इनकी पेस बहुत नीचे आ गई है। 125, 126, 130 के अंदर अंदर रहते हैं, इससे ऊपर जाते नहीं हैं। अब आपके सामने पेस नीचे आई है और थ्रू आउट इनकी कारकर्दगी भी काफ़ी हुई है। एक एक ओवर में 17 रन खा रहे हैं, और वहाँ पे नवाज़ अपने 7 ओवर करवा के 17 रन दे रही हैं। नवाज़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन शाहीन ने उधर से सारा काम ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ आगा ने आगे फिर रन खा लिए, और फिर आपने बॉलर शॉट खिलाया है। यानी कि इस तरह की पथेटिक किस्म की अप्रोच के साथ आप किस तरह आगे खेलोगे? आगे 2027 का वर्ल्ड कप आगे आपके सरों पे है भाई, आपने किस तरह खेलना है। फिर उसके बाद आपके जो ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप है वो आपके सर पे है। फिर एशिया कप तो 1 महीना भी नहीं रह गया एशिया कप शुरू होने में, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे? समझ से बाहर है यार, समझ से बाहर है। उसके बाद अब आ जाते हैं ज़रा एशिया कप के हवाले से बड़ी अपडेट है। वो ये है कि भाई सलमान मिर्ज़ा और जो अहमद दानियाल है, उन दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए, जो कि आपको पता है यूएई
और अफगानिस्तान के साथ मिलकर ट्राई नेशन सीरीज़ रखी गई है, जो कि आपको 29 तारीख से ये स्टार्ट होती नज़र आएगी, 29 अगस्त से। और इसके अलावा मूव फॉरवर्ड आपकी ये चलेगी एशिया कप से 1-2 दिन पहले तक ये चलेगी, और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान मूव कर जाएगा दुबई के लिए और वहाँ पे अपने सारे मैचेस खेलेगा। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया या उनको एशिया कप के अंदर भी सिलेक्ट किया जाएगा, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को मैं चाहूँ ये ख़बरें, ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई जो आपके टॉप परफॉर्मर्स हैं वो बाहर बैठते हैं। अब हमने उनको बांग्लादेश सीरीज़ में यूज़ किया था, उन्होंने हमें सीरीज़ जितवा के दी, आपके यंगस्टर्स आए उन्होंने बॉलिंग करके दी, और पता लगा कि भाई हमारे यंगस्टर्स के अंदर दम कम है, हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने उनको चांस दिया, उन्होंने आगे परफॉर्म किया और अपनी टीम में जगह बनाई है। और जैसे ही आगे हम वेस्ट इंडीज़ गए हैं, हमने थ्रू आउट वापस बुला लिया शाहीन शाह अफरीदी, हमने वापस बुला लिया हारिस रऊफ़ को, और उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं वो आपके सामने। ठीक है, T20 में अच्छी बॉलिंग किया शाहीन ने, हारिस रऊफ़ के ऊपर भी कहूँगा कि चलो ठीक है, ओके है, लेकिन क्या सलमान मिर्ज़ा की अब क्या गलती है, या अब वो जो आपके, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा आपके हाईएस्ट एवरेज वाला जो प्लेयर है जो कि बॉलिंग करता है अच्छी इकॉनमी के साथ, और जो बल्लों के साथ आके फिर छक्के भी मार सकता है, उसका क्या कसूर है। मैं बात कर रहा हूँ अब्बास अफरीदी की। अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं आप खिला रहे? अब्बास अफरीदी को लेके आप फिर हसन अली को भी ले आए हैं, अब शाहीन अफरीदी को भी ले आए हैं, हारिस रऊफ़ को भी ले आए। हारिस रऊफ़ को आपने 2 ही ODI मैच खेले हैं, हारिस रऊफ़ नहीं खेले हैं। अब आपने नसीम शाह को बाहर बिठाया था, हसन अली को ले आए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं। अब हमें यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करना है। अगर शाहीन शाह अफरीदी इस तरह के आखिरी ओवर में आके 17 रन देंगे तो अब ये जस्टिफाई नहीं है यार, अब नहीं हम ये अफोर्ड कर सकते। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में हमें यहाँ पे ठीक है शॉट्स बहुत हैं बैट्समैन के पास, लेकिन हमें वहाँ पे रन रोकने हैं, हमें किसी तरह वहाँ पे अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करके बॉलिंग करनी है, हमने स्लो रन्स करने हैं, हमने वहाँ पे यॉर्कर लेंथ पे जाना है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी पूरी लेंथ पे बॉल देते हैं, लोग फाड़ो मारो छक्का, जितना दिल कर रहा था चौके छक्के मारो। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे सलमान मिर्ज़ा का पूरा हक बनता है। और मैं आज की जो खबर सुनी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि भाई वो वापस आ रहे हैं टीम में। और उसके बाद थ्रू आउट अहमद दानियाल, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की थी थ्रू आउट, जब बांग्लादेश की सीरीज़ में वो बॉलिंग करते अच्छी बॉलिंग की थी, और फिर बल्ले के साथ वो भी रन बना सकते हैं। उन्होंने डोमेस्टिक में 50 बनाई थी, अभी जो इस साल का डोमेस्टिक हुआ था, तो उन्होंने अच्छी इंटेंट के साथ की है। PSL में भी अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने बाय द वे, यानी कि अच्छे इंटेंट के साथ बॉलिंग करते हैं, अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग कर लेते हैं। हमें ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जो कि मूव फॉरवर्ड आगे। और वैसे भी अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो इतनी रिवाइव हो चुकी है कि अब बॉलर्स को भी बैटिंग आनी चाहिए, ताकि अगर अब वो 9वें 10वें तक भी जाते हैं तो वो भी रन बना सके। तो हमारे पास अब्बास अफरीदी अच्छे ऑप्शन है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा ऑप्शन थे। अब उनकी जगह पे हमें जो सलमान मिर्ज़ा हैं वो अच्छी ऑप्शन है। अब हमारे पास आगे जो अहमद दानियाल है वो अच्छी ऑप्शन है। तो हमें अब उनकी तरह भी रिवाइव करना है, ना कि हम इस तरह इनके ऊपर ही रिलाई करते रहे। और इस तरह की मैं अब तो अफोर्ड नहीं कर सकता, शायद आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं तो अब अफोर्ड नहीं करता कि पाकिस्तान की इस तरह की बॉलिंग अटैक हो के अब जो मर्जी जिसका दिल करता है वो उठ के मारना शुरू कर देता है। रोस्टन चेज जैसे प्लेयर आके उठ के मारना शुरू कर देते हैं। मुझे तो यही हज़म नहीं होता कि हमारे किस तरह प्लेयर्स को मार पड़ सकती है। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारे पास प्लानिंग की कमी है कि हम प्लेयर्स को प्रॉपर चांस नहीं देते और ना ही हम तैयार करते हैं। क्योंकि हमने पिछले कोई 5 सालों से शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़, हसन अली, फिर उसके बाद और भी कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, नसीम शाह, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन एट द एंड हमें कोई आज तक कोई ICC इवेंट, कोई ACC इवेंट कोई अभी तक जिता के नहीं दे पाए हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि हम इनको कंसीडर करें, लेकिन अभी तक मेरे पास जो खबर पहुंची है वो सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज़ तक पहुंची है कि आपके ये अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा ये दोनों शामिल होने जा रहे हैं स्क्वाड के अंदर। लेकिन अभी मैं एशिया कप के हवाले से कंफर्मेशन नहीं है, उनको उस सीरीज़ में शायद ना रखा जाए या इस टूर्नामेंट में ना रखा जाए, लेकिन इनको ट्राई नेशन सीरीज़ में चांस दिया जाए और आपके शाहीन और हारिस वगैरह जो है इनको आराम दिए जाने का इम्कान है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।